हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं अखिलानंद तिवारी। इस समय हम लोग मौजूद हैं अपूर्व हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में, और हम बात करेंगे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा सिंह जी से। और हम जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं में जो समय से पूर्व प्रसव होते हैं उसके मूल कारण क्या हैं, किन वजहों से होते हैं और क्या इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह। आपने अच्छा एक प्रश्न पूछा है कि गर्भवती महिलाओं में समय से पहले जो दर्द शुरू हो जाते हैं, इसको हम प्रीमैच्योर या मतलब लेबर पेन्स बोलते हैं इनको। अब देखिए, मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी प्रेगनेंसी होती है, हम उसको वीक्स में कैलकुलेट करते हैं। ये टोटल होती है 40 वीक्स की, 40 हफ्ते की। अगर 37 वीक के पहले, 37 हफ्ते से पहले किसी को दर्द शुरू होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्रीमैच्योर लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं पेशेंट को, ठीक है? अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, कि किन कारणों से उनको ये लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है, वो ये होता है कि इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन किस तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है? तो इन्फेक्शन का कारण ये हो सकता है, पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम कहते हैं यूटीआई, ठीक है? ये बहुत ही कॉमन लक्षण होता है, बहुत सारी महिलाओं में ये पता ही नहीं चलता है कि उनको पेशाब में इन्फेक्शन है, उनको यूटीआई है। जब हम उनका पेशाब की जाँच कराते हैं, तब हमें पता चलता है कि उनको यूटीआई हुआ और ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से महिलाओं को समय से पहले दर्द शुरू हो जाते हैं, ठीक है? दूसरा कारण क्या है, अगर किसी महिला को पहले से हिस्ट्री है कि उसको प्रीटर्म लेबर पेन हुए थे, तो दूसरी प्रेग्नेंसी में बहुत कॉमन है कि इस बार भी उनको प्रीटर्म लेबर पेन हो सकते हैं। तीसरा, अगर जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा पड़ता है यूट्रस में, तो वो प्रीटर्म लेबर पेन के जो कॉज़ेज़ होते हैं, वो ज़्यादा मतलब हो सकता है। चौथा कारण क्या हो सकता है, अगर पेट में पानी ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से भी आपके यूट्रस में प्रेशर पड़ेगा और वो प्रीटर्म लेबर पेन की तरफ जा सकती है, वो महिला। तो ये तो प्रमुख कारण हो गए जिसकी वजह से क्या होता है कि महिलाओं को समय से पहले दर्द शुरू हो सकते हैं। अब इसके बाद हम ये आते हैं कि अगर किसी को दर्द शुरू हो गए, तो हम उसको क्या इलाज करें, कैसे उसका बचाव करें? पेशेंट हमारे पास जब भी आएगा, तो सबसे पहले हमें उसकी जाँच करके देखना है कि पेशेंट का बच्चेदानी का मुँह कितना खुला है। अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट को दर्द शुरू हो गए हैं और अब बच्चा होने वाला है, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो ये होती है कि बच्चों के जो लंग्स होते हैं, वो मजबूत नहीं होते हैं, उसको मजबूत करने का हमें इंजेक्शन देना पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि डिलीवरी होने वाली है और आपके सेंटर में एनआईसीयू की फैसिलिटी नहीं है, बच्चों की फैसिलिटी नहीं है, छोटे बच्चों की, तो आप उनको किसी टर्शियरी सेंटर में भेजिए या ऐसी जगह भेजिए जहाँ पे बच्चों का एनआईसीयू की फैसिलिटी हो, ठीक है? और अगर आपके पास में एनआईसीयू की फैसिलिटी है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को बुला के रखिए और उन्हें बताइए बच्चा अभी इतने वीक्स का है और इसको एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ये हम लोगों को पहले से देखना पड़ता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। धन्यवाद।